देखिए, सास बहू जहां होती है वहां पर टेंशन तो थोड़ी होती है, कम से कम सीरियल्स में तो बहुत टेंशन होती है। लेकिन फाइनली अहिल्या सीरियल एक ऐसा सीरियल है जो सास और बहू के इस खूबसूरत रिश्ते को और निखार कर सामने लाता है। ये रिश्ता है एक सास और बहू का। इस रिश्ते को आप माँ और बेटी का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि अहिल्या जब छोटी थी तब से वो अपने ससुराल में आई है और उसे अपनी सासू माँ से माँ का प्यार मिला है। और वहीं सासू माँ की जिंदगी में एक बेटी की कमी थी, उस बेटी की कमी को अहिल्या ने पूरा कर दिया। इस नाते से इस सास बहू की इस जोड़ी में बहुत ही ज्यादा दोस्ताना है। एक बहुत स्वीट रिलेशन दिखता है सासूबाई और सूनबाई का, जहाँ पे छोटी सी उम्र में शादी करके अहिल्या यहाँ पे आई थी और अभी वो सूनबाई के जगह पे उसने सबके दिल में बेटी जैसे एक जगह बना ली है। तो हमारी सीन्स भी ऐसे ही होते हैं कि सासू माँ समान टाइप्स ऐसे, और बाबा साहेब के साथ भी। तो वो एक बहुत स्वीट रिलेशन हमारा रहता है। आज एक माँ अपना दर्द बांट रही है अपनी बहू से। बेटे और पिता के बीच 7 साल पहले जो दूरी आई थी वो दूरी अब भी बरकरार है। कुछ भी नहीं बदला। मैं तुम्हारे बाबा साहेब के नियम कायदे न खंडेराव की जिद, और उन दोनों में पिस रही हूँ बस में। 7 साल पहले जो बेरुखी थी बाबा साहेब के साथ, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके, तो वो बेरुखी अभी भी बरकरार है। एक माँ चाहती है कि बाप और बेटे मिल जाए और इसमें अहिल्या उनकी मदद करे। अब अहिल्या तो समझदार है और चालाक भी। वो जानती है कि रिश्तों को कैसे जोड़ना होता है और हर बार की तरह अपनी सासू माँ की ये बात भी मानेगी वो, और बाप बेटे को बहुत जल्द मिलवाएगी। कुछ भी करके मना नहीं होता। उसके बाबा साहेब से जो भी अच्छी बुरी जो भी शिकायतें हैं वो बाद में सुलझा सकते हैं, लेकिन हम कल के समारोह में खंडेराव का वहां मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके खंडेराव को मनाना ही होगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो बीच में रोड़े पैदा करेंगे, लेकिन अहिल्या उन सब का सामना करेगी। आप सब भी देख लेना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये नशा भी ना कमाल की चीज है, इंसान के दिल की बात जुबान तक ले ही आता है। अब वनराज और अनुज दोनों पीकर हो गए हैं, और उसके बाद अनुज ने वो कह दिया वनराज से जो वनराज नहीं सुनना चाहता था। जी हाँ, अनुज को प्यार है वनराज से नहीं, अनुपमा से। अनुपमा, मैं अनुपमा से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। बात होता है जिसका ख्याल मेरे ख्याल से पहले आता हो, जिसकी याद मेरी याद से पहले आती है, जिसका नाम मेरे नाम से पहले आता है, उस अनु को मैं कैसे भूल जाऊं? जब इंसान नशे में होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। वनराज के सामने अनुज ने अपने दिल की बात रख दी।
वो बात जो वो कभी भी इतने सालों में अनुपमा से नहीं कह पाया। 26 सालों से मैं अनुपमा से तो क्या, मैं खुद से भी नहीं बोल पाया। बताओ, तुझे देख के मुझे हिम्मत है, इसलिए तुझसे कहा। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा। आए डाउन अनुपमा, आई लव अनुपमा। अनुज अगर होश में होता तो कभी भी वनराज से ये नहीं कहता कि वो अनुपमा से प्यार करता है। अब कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अनुज ने आखिर अपने दिल की बात कही तो अब उसका दिल भी हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात ऐसी होगी कि रात गई और बात गई? क्या इस रात के बाद जब सुबह होगी तो इन्हें याद होगा कि रात में इन दोनों ने क्या बातचीत की थी? अन्नू को छोड़ के नहीं। अन्नू इनकी बात सुन। अन्नू मेरा भाई, यू आर माय ब्रदर। अन्नू मेरा भाई है। ठीक है, अभी रोटी बात नहीं करना है। 4 बजे भी फोन करेगा ना। देखिए, जब अनुपमा सामने आई तो अनुज को तो कुछ भी याद नहीं है। खैर, वनराज ने जैसे देखा ऐसा लग रहा है कि उसे सब याद है। यानी कि अब उसे पता चल गया है कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है। तो क्या इसका बदला वो अनुज से लेगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानी, ये चाकू है, ये चाकू नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द फील ऑफ द डायलॉग। याद है ना आपको राजकुमार का वो आइकॉनिक डायलॉग, जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकलाता है। अब चाकू की याद इसलिए आई क्योंकि हमारी जो रानी है, अपना टाइम भी आएगा कि रानी वो बन गई है खंजर वाली दुल्हन। कलयुग में अपनी रक्षा के लिए औरत को खुद ही हथियार उठाना पड़ता है। अगली बार अगर वो छछूंदर हमारे करीब आने की कोशिश किया, जवाब में खंजर तैयार रखेंगे। हम डॉक्टर साहब के हैं और हमेशा उन्हीं के रहे। यूँ तो जब सीरियल में बहुएं दुल्हनें बनती हैं तो एक बात आप अच्छे से समझ जाते हैं कि ये दुल्हन अपने पति के लिए भी दुल्हन बनती है, और हाँ, इस सीरियल में जो खलनायक होता है ना, उसके लिए भी दुल्हन बनती है। आज रानी भी दुल्हन बन रही है। किसके लिए? वीर के लिए नहीं, बल्कि सूर्या के लिए। अब दिल से तो वो वीर की दुल्हन है, लेकिन खलनायक ने आज उसे मजबूर कर दिया है उसकी दुल्हन बनने के लिए। हमारे मांग में सिंदूर भरे हैं, वो हक हम कभी किसी और को नहीं दे सकते। हम डॉक्टर साहब के हैं और हमेशा उन्हीं के रहेंगे। अब रानी एक और दुल्हन बनी है तो दूसरी ओर एक खंजर भी उसके पास है। वो जानती है कि अगर सूर्या ने तनिक भी ओछी हरकत की तो वो अपनी जान गंवा देगा। अगली बार अगर वो छछूंदर हमारे करीब आने की कोशिश किया, जवाब में खंजर तैयार रखेंगे। अब भी रानी तो रानी है, जो कहती है करती है। तो भाई आगे हम तो जरूर देखना चाहेंगे कि ये शादी होती कैसी है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आई एम ऑल फॉर विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन कई बार ना महिलाएं भी
सिचुएशन का गलत फायदा उठाती हैं और इस चक्कर में फंस गए बेचारे ऋषि। भाई भाग्य लक्ष्मी के ऋषि, जी हाँ, वो जो लड़की आई थी इंटरव्यू देने, जो डोरे डाल रही थी, जिसको ऋषि ने कमरे से बाहर निकाल दिया था, गेस व्हाट, पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसके बाद फंसा कौन? बेचारा ऋषि। फंस गया है भाग्य लक्ष्मी का ऋषि, क्योंकि सफेद ड्रेस वाली लड़की ने उस पर झूठा इल्जाम जो लगाया है। ऋषि और उसका परिवार आहत है, पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं और यहाँ साजिश की मास्टरमाइंड मलिष्का भी आ पहुंची है और वो उसी लड़की से टकराई जिसने ऋषि पर मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है। और दोनों की आंखों ही आंखों में जो इशारे हुए हैं वो भले और किसी को समझ में ना आए, लेकिन कम से कम जनता तो समझ ही जाएगी कि ये साजिश इन दोनों की मिली भगत है। बेचारा ऋषि पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो मीडिया वालों ने घेर लिया, तो वहां भी फूट पड़ा ऋषि का गुस्सा। अब एक स्टेटमेंट और नहीं दूंगा इस केस के रिगार्डिंग। यू वांट टू नो व्हाई? हर्ट किया आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा। आज से पहले जितनी बार भी आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हमेशा टाइम निकाल के आता था आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए। अच्छी तरह से जानते हैं आप मैं कैसा इंसान हूँ, क्या कैरेक्टर है मेरा। लेकिन बदले में आप लोगों ने मुझे क्या दिया? ऐसे ट्रीट कर रहे आप लोग मुझे, बदनामी कर रहे हैं मेरी हर जगह। ट्रस्ट कर ही नहीं सकता मैं आप लोगों को। अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, किसी बात का जवाब नहीं दूंगा मैं। ट्रस्ट नहीं करता मैं आप, और इसकी वजह आप खुद है। ऋषि पर झूठा इल्जाम लगा है और इस कारण उसके और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हैं। मगर यहाँ दो मीडिया कर्मियों को कुछ तो ऐसी कहानी मिली है जिसकी दोनों चर्चा कर रहे हैं। अब ये कहानी ऋषि की मदद करेगी या उसकी मुसीबत बढ़ाएगी, और क्या करेगी लक्ष्मी? ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में हमारी जो सई है वो अस्पताल पहुंच गई है, क्योंकि कल वो खाई में गिर गई थी, हमने आपको दिखाया था ना। जी हाँ, जान बचाने के चक्कर में, लेकिन अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो घर वाले जाहिर सी बात है कि परेशान है। लेकिन हम परेशान इस बात से हैं कि भैया सई की हालत के लिए विराट को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। सई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। घर वालों को जब पता चला तो सच में इस सब की सांसें अटक गई। विराट हो, इस सम्राट हो, देवी ताई हो या हो सई की सासू माँ, इस सब का हाल बेहाल हो गया जब उन्हें पता चला कि सई अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही है। अभी कुछ ही पल की तो बात है जब घर में इस सब ने मिलकर गणपति बप्पा की आरती की थी। विराट ने सई की मांग भरी थी और वही दूसरी ओर पाखी की मांग सम्राट ने भर दी थी। सई के लिए ये पल बहुत ही इमोशनल था, तभी तो वो विराट के सामने रुक नहीं पाई। अभी तक इतना ज़्यादा एवरी डे किच किच हो रहा है, एंड देन देयर इज दिस सडन स्वीट मोमेंट। तो
आपको ना उस एक छोटे से स्वीट मोमेंट से मोह रख कर आप रुक जाओ, ऐसा कहीं ना हो जाए, इसलिए वो उसी को बीच में छोड़ के और उसका मन भर आता है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो घर छोड़ के निकली तो उसके साथ क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अब विराट को सब दोषी दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या कसूर है? उसने तो सई को समझाने की बार बार कोशिश की, लेकिन इसमें गलती सई की भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। खैर आगे अब जो होगा वो देखा जाएगा। विराट तो सई को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, और हाँ, अब आगे सई की मनमानी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं क्या जी, मुबारका मुबारका। जी हाँ, शादी वाला घर बनने जा रहा है ना, कुंडली भाग्य का घर। उस समीर और सृष्टि की शादी का ट्रैक शुरू होने वाला है, यानी यहाँ पर ताम झाम एंड दैट एंटायर शादी वाले घर का फील एंजॉय करने को मिलेगा, क्योंकि सीरियल की शादी तो होती ही कमाल है। साथ में बहनी देवरानी बनकर आ जाएगी, नॉट बैड। ये मैंने सृष्टि के रिश्ते के लिए इसे कहा था, तो ये लेकर आई है अब अच्छे रिश्ते को बायोडेटा और वो फोटो। रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सदा बहन जी को तो बिल्कुल पसंद है। वाह क्या सीन है। एक और प्रीता है तो दूसरी ओर उसका पति, जेठ और देवर, ये सब एक और है। वहीं घर में सृष्टि का तो आज बुरा हाल है, क्योंकि सरला माँ ने ठान लिया है कि वो सृष्टि के हाथ पीले करके ही दम लेंगी। अब सृष्टि तो समीर से प्यार करती है और समीर भी इस सृष्टि को चाहता है, लेकिन ये बात कैसे बताए सरला माँ को। सरला माँ तो अनजान है, उन्हें लगता है कि ये दोनों केवल दोस्त हैं। अब सरला माँ पहले दोस्ती होती है, उसके बाद ही तो प्यार होता है। आपकी बेटी और समीर के बीच भी ऐसी ही सिचुएशन हुई है। अब फाइनली जब बात हो रही है तो तोते तो उड़ेंगे, बिकॉज समीर के साथ नहीं हो रही ना, किसी और के साथ हो रही है। तो घर पे रिश्ते आ रहे हैं, मैच मेकर आ गई है रिश्ता लेकर, सभी कंफ्यूज है कि करें क्या। लेकिन जरा अभी के लिए समीर की हालत तो देखिए, कभी वो करण भाई को इशारा करता है, तो कभी भाभी को, तो कभी बड़े भैया को। वो तो चाहता है कि जैसे तैसे ये सब मिलके इस शादी को होने से रोक दे और सृष्टि उसकी हो जाए। जैसे समीर को पता लगता है कि इनके घर पे रिश्ते की बात है और इसकी रिश्ते की बात है, तो मैं बहुत टेंशन में आता हूँ, बहुत स्ट्रेस होता हूँ। भाई मुझे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, पहले तो बताता नहीं हूँ, उसके बाद हिम्मत करके उनको बताता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर उनका सपोर्ट मांगता हूँ, उनकी हेल्प मांगता हूँ। तो अभी यही हो रहा है कि दोनों भाई और भाभी और साथ में पीहू भी आ गए हैं सृष्टि के घर, और चाहेंगे कि ये रिश्ता ना हो कुछ भी करके। समीर तो खासकर चाहेगा कि भाई बिल्कुल भी ये जो भी लड़के दिखाएं सबको रिजेक्ट हो, सब भाग जाएं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भाई ये टीवी की शादी है, इतनी आसानी से थोड़ी होगी। ये पहले थोड़ा ड्रामा होगा, उसके बाद ताने वाने भी मिलेंगे और तब कहीं जाकर शादी पक्की होगी। खैर करण और प्रीता पर हमें तो पूरा भरोसा है, वो सृष्टि को अपने घर लेकर ही आएगी अपनी देवरानी बनाकर। यानी कि इस बार कुंडली भाग्य की कहानी में आपको नया ट्रैक देखने मिल सकता है इस समीर और सृष्टि की शादी का। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। एक्चुअली हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और जैसे ही पता चला कि मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि नाजिम भाई का सेट यहीं पे है फिल्म सिटी में, और मैं आज लकीली फिल्म सिटी में हूँ और हमारी बात हुई और मैं जब पैकअप हुआ फटाक से भाग के जंप यहाँ पे। हमेशा मेरे से पोलाइट रहते हैं और हमेशा इन्होंने मुझे बहन बनाया है सेट पे, और तब से अब तक हमारा बॉन्डिंग एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई। और हम बात करते हैं या मैं कोई सीन इसका देखता हूँ, स्पेशली मैं इसको मैसेज करता हूँ या फिर फ़ोन करता हूँ कि मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। इवन पीछे तो मुझे लग रही थी ये मोटी होगी थोड़ा, तो मैं तो इसको फ़ोन किया। ऐसे हो रहा है, मैं आगरा में शूट कर रही हूँ, सडनली नाजिम भाई का फ़ोन मैंने उठाया, उन्होंने तूने वेट गेन कर लिया है? मैंने बोला क्यों? बोले मैंने तेरा वो सीन देखा, तू उसमें बहुत मोटी लग रही है, क्या कर दिया चब्बी चब्बी। फिर मैं इतनी नर्वस हो गई, मैंने बोला अरे मैं सबको जाके पूछ रही हूँ, डीओपी सर को पूछ रही हूँ, सर मेरा वेट गेन हो गया, मैं सबको पूछ रही हूँ। बोले क्यों, ऐसे क्यों? मैंने बोला नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी जो छोटी बहन आफशा, मतलब उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसकी, तो मैं उसको देखता हूँ मुझे वही याद आ जाती है। तो एक होते कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करते हो, सामने होते हैं कुछ लोग आपके, तो वैसा आपका बॉन्ड बनता है, वैसा आपका रिश्ता दिखता है। तो इसमें हमेशा से मुझे वो चीज़ दिखी और हमेशा से भाई ने मुझे काफ़ी सीन्स में हेल्प किया है और हमारे सीन्स में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि भाई की तरफ से इतना अच्छा जब भी हमारा एक इंटरेक्शन होता है वो गिव एंड टेक होता है। है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग आए इसके साथ, हमें आके शूट किया। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी बहन को कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस। और तू जो चाहती है, तुझे तेरी सारी खुशियाँ, तुझे मुंह मांगा पति, पैसा, गाड़ियाँ, बंगले, तुझे वो सब नसीब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।